नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मौके ही मौके हैं। तो आज हम इसी रोमांचक दुनिया में एक निवेशक की नज़र से गोता लगाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या अपनी मेहनत की कमाई को और बढ़ाने का कोई तरीका है? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो अक्सर लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया की तरफ ले आता है। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये सच में एक ऐसी दुनिया है जहां अगर सही जानकारी और स्ट्रैटेजी हो तो पैसा आपके लिए काम कर सकता है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये प्रतिभूति बाजार या जिसे हम सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं, आखिर है क्या चीज? इसे एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझ सकते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ सब्जियां या किराने का सामान नहीं, बल्कि प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त होती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दो तरह के लोगों को मिलाता है। एक, जिन्हें बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है, जैसे कि कंपनियां, और दूसरे वो जिनके पास निवेश करने के लिए पैसा है। तो सवाल उठता है कि ये प्रतिभूतियां होती क्या हैं? इनके कई रूप हैं, जैसे शेयर्स, इसका मतलब है किसी कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद लेना। फिर आते हैं बॉन्ड्स, ये एक तरह का लोन है जो कोई निवेशक किसी कंपनी या सरकार को देता है और बदले में उसे ब्याज मिलता है। डेरिवेटिव्स, हाँ, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी और चीज जैसे स्टॉक या सोने की कीमत पर तय होती है। और फिर हैं म्यूचुअल फंड्स। इसे एक ऐसी टोकरी समझिए जिसमें बहुत सारे अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स भरे होते हैं और इसे एक एक्सपर्ट मैनेजर मैनेज करता है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतने पैसे का लेन देन हो वहां सुरक्षा और नियमों का सवाल तो उठेगा ही। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस पूरे बाजार की देखरेख कौन करता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? लाखों करोड़ों निवेशक अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनके सेफ्टी की क्या गारंटी है? कौन है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ नियमों के दायरे में हो और किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो? और इसका जवाब है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ही भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट की मेन रेगुलेटर है। इसे एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम है ये देखना कि पूरा खेल एकदम फेयर तरीके से चले। तो सेबी के देखिए 3 मेन काम हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। दूसरा, मार्केट की ग्रोथ के लिए एक हेल्दी माहौल बनाना। और तीसरा, बाजार को सही नियमों के साथ रेगुलेट करना ताकि सब कुछ सिस्टम से चलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये मार्केट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए इसके 2 मेन हिस्सों को जानना बहुत जरूरी है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो यहां इन दोनों बाजारों के बीच का फर्क एकदम साफ है। देखिए, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनियां पहली बार अपने शेयर्स सीधे जनता को बेचती हैं। इसी को हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इसका सीधा सीधा मकसद होता है कंपनी के लिए फंड्स जुटाना। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम जैसे निवेशक आपस में उन्हीं शेयरों को खरीदते और बेचते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं। हम जब भी सुनते हैं ना कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे आया, तो असल में हम इसी सेकेंडरी मार्केट की ही बात कर रहे होते हैं। यहीं पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से शेयरों की कीमतें हर पल बदलती रहती हैं और रोज लाखों करोड़ों के सौदे होते हैं। और इंडिया में ये सारा लेन देन मेनली 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो खरीदने वालों और बेचने वालों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो अब जब मार्केट की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो अगला सवाल यह है कि भाई शुरुआत कैसे की जाए। चलिए अब ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की ये जर्नी शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस अब पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ये रही चेकलिस्ट। स्टेप 1, एक पैन कार्ड होना तो कंपलसरी है। स्टेप 2, किसी ब्रोकर के पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। और स्टेप 3, अपनी पहचान और पते को वेरीफाई करने के लिए केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होगा। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक डिजिटल लॉकर है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। सेफ भी है और आसान भी।
चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सेफ्टी। मार्केट में जो पैसा लगा है उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या इंतजाम है? ये जानकर काफी तसल्ली होती है कि निवेशकों की सेफ्टी के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो बाजार में लोगों का भरोसा बनाए रखता है। तो देखते हैं कि ये सेफ्टी नेट क्या-क्या हैं। मान लीजिए किसी का ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उसकी भरपाई के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। कोई शिकायत है तो सेबी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्कोर्स, जहां आसानी से शिकायत दर्ज की जा सकती है। मदद के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स भी हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हर लेन-देन के लिए आपके डीमैट अकाउंट से जुड़े फ़ोन और ईमेल पर तुरंत अलर्ट्स आते हैं, ताकि हर एक मूवमेंट पर नज़र रहे। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये बाकायदा कानून है। सेबी एक्ट 1992 में साफ साफ लिखा है कि सेबी का सबसे बड़ा काम निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। यही उनके पूरे मिशन का आधार है। तो इस छोटी सी चर्चा के बाद अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका गार्डियन सेबी कौन है, इसके दो मेन हिस्से कौन से हैं और शुरुआत करने के स्टेप्स क्या हैं, ये सब कुछ अब साफ हो गया होगा। मतलब एक बेसिक नक्शा अब तैयार है। तो अब सवाल ये है, जानकारी तो पहला कदम है, पर असली सफर तो अगला कदम उठाने से ही शुरू होता है। ये नक्शा अब हमारे पास है। अब देखना ये है कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है।